नाज़रीन देखें कि हम रशिया में ये देखें कितनी स्नो फॉलिंग हो रही है. अब ये एक पाकिस्तानी जा रहे हैं, पाकिस्तानी नज़ाद रशियन. हम इनसे बात करेंगे. सर, आप क्या कहना चाहेंगे रशिया की सर्दी के बारे में? रशिया की सर्दी के बारे में यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहली बात तो ये कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सर्दी की जो कंडीशन है और बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है हमें, स्पेशली बर्फ़बारी में, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं हमारे मुल्क की सर्दी जिसमें हमने मतलब होश संभाली जिस सर्दी में, उस सर्दी में और इस सर्दी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है. तो बहुत सी मुश्किलात हैं, बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है. यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे चलने में भी जो है वो बहुत दुश्वारी पेश आ रही है, आसानी के साथ चला भी नहीं जा रहा और पाँव इतना स्लिप हो रहा है कि अगर आप ध्यान से पाँव ना रखें तो आप बहुत बुरी तरह फिसल के गिर सकते हैं. और यहाँ पर सर्दी बर्दाश्त करने की जहाँ तक बात है तो हमारे अंदर इतनी पावर ही नहीं कि हम इस मुल्क की सर्दी को जो है वो बर्दाश्त कर सकें. आप शायद इस वक्त आपको नज़र आ रहा हो कि किस कदर तेज़ी से यहाँ पे स्नो फॉलिंग हो रही है और जो आपके नीचे ये जो सारा मंजर पेश है इस वक्त आप देख सकते हैं. बहुत मुश्किल से ऐसा लगता है जैसे, हालांकि हम दो सॉक्स और उसके बाद इतने महंगे ये जो स्पेशल शूज़ हैं बर्फ़बारी में चलने के लिए उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारे जो पाँव हैं वो अपने जूतों के अंदर बिल्कुल सुन पड़े हैं. आप देख सकते हैं आसपास गाड़ियों की क्या हालत है. यहाँ पर तो बाहर गाड़ी खड़ी करना, यहाँ पार्क करना ये भी बहुत बड़ा गुनाह है. और जो लड़के यहाँ पर काम की नौयत से आते हैं कि हम काम करेंगे, तो ये 101% मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पर इस ठंड में आप काम नहीं कर सकते. हमारे लड़के पीछे से आते हैं जब बहुत उनके अंदर जुनून होता है, लेकिन हम जाएंगे, हम काम करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, कोई मसला नहीं, मुश्किल है, मुश्किलात काट लेंगे. तो ये जो मुश्किलात आप देख रहे हैं, इन मुश्किलात को हमारे जो कंट्री के लोग हैं वो कभी भी नहीं काट सकते, क्योंकि हम लोग इस ठंड के लिए बने ही नहीं हैं. इस ठंड के लिए यही लोग हैं जो यहाँ पे जन्म लेते हैं. बहुत मुश्किलात हैं और स्पेशली रशिया में. आप सब जानते ही होंगे कि रशिया की जो ठंड है, इस मुल्क का जो मौसम है वो पूरी दुनिया में मशहूर है इस ठंड के हवाले से. यहाँ पे बहुत ठंड होती है. आप देख सकते हैं यहाँ पे बर्फ़ के कितने बड़े जो ढेले लगे हुए हैं, इन पे चलना बहुत मुश्किल है. मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि चलते चलते बर्फ़ पे पाँव रखते रखते ऐसा महसूस होता है जैसे हमारे पाँव हमारे जूतों के अंदर सुन पड़े हुए हैं. बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है भैया यहाँ पे. आप भी रशिया में ही हैं, आपको भी सारे जो... जी, मैं तो बस थोड़े अरसे के लिए आया हूँ. वैसे ये इलाका जो है बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत इलाका है. दुनिया के सुनने में यही आया है कि दुनिया के 7वें नंबर पे खूबसूरती के लिहाज से ये शहर है सेंट पीटर्सबर्ग, जहाँ पे हम इस वक्त हैं. ये जो आप वीडियो में देख रहे हैं, बहुत खूबसूरत ये शहर है, इसमें कोई शक नहीं. तारीख़ी शहर है. इस शहर में आपको 5-5, 600 साल पुरानी जो इमारत हैं वो मिलेंगी. लेकिन ये मुल्क विज़िट के लिए मेरे भाईजान जून जुलाई में विज़िट के काबिल है, क्योंकि वो 2 महीने ऐसे महीने होते हैं कि जिन 2 महीनों में सूरज जो है वो ग़रूब नहीं होता. और उन दिनों को ये लोग वाइट नाइट का नाम देते हैं. सूरज जो है वो बिल्कुल ग़रूब नहीं होता. और यहाँ पर रमज़ान के जो रोज़े हैं वो 23 घंटों के होते हैं. 23 घंटे का एक रोज़ा. आगे आप खुद हिसाब लगा लें कि सूरज के तलू और ग़रूब का क्या जो है वो क्या हिसाब किताब है. जी, अच्छा, आप ज़रा बताएंगे कि यहाँ अमूमन जो पाकिस्तानी रहते हैं उनका रोज़गार वगैरह क्या सर्दियों में कमी पाई जाती है उनके रोज़गार में, यानी वो उनको काम नहीं मिलता वगैरह? सबसे बड़ी बात, जब मैंने अपनी गुफ्तगू का आगाज़ किया था तो आगाज़ में ही मैंने कह दिया था कि ये जो इस मुल्क की जो ठंड है वो हमारे लिए नहीं, क्योंकि हम लोगों ने अपना बचपन जो है वो कहीं और किसी और वेदर कंडीशन में जो है ख़ुद को संभाला है. और यहाँ की जो वेदर कंडीशन है आप हर तरफ देख सकते हैं उसका क्या जो सूरत हाल है, तो बहुत फ़र्क होता है. एक वो जगह जहाँ आप अपनी जो वेदर कंडीशन है उसमें आप पले बढ़ते हैं और
اس کے بعد اچانک جب آپ کو چینج کرنا پڑتا ہے تو بہت مشکلات کا سامنا ہوتا ہے. اور جہاں تک بات ہے روزگار کی, تو رشیا میں روزگار فارنر کے لیے بالکل بھی نہیں ہے. یہ لوگ خود اتنی مشکلات سے جی رہے ہیں کہ آپ کو کیا بتائیں. اور یہاں پر فارنر کے لیے روزگار فراہم کرنا یا فارنر کے لیے یہاں پہ روزگار کا ہونا یہ بہت مشکل ہے. میں آسان الفاظ میں یہی کہوں گا کہ یہاں پر آنا سب سے بڑی بیوقوفی ہے. کیونکہ جو لوگ کہتے ہیں کہ وہاں پہ آپ جائیں, آپ کو $100 آپ کو ماریں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے, وہ آپ کو جو ایجنٹ وغیرہ ہیں وہ آپ کو سچے جھوٹے خواب دکھاتے ہیں. تو ہمارے جیسے جو معصوم لوگ ہیں جنہیں پتہ نہیں چلتا بیچاروں کو, وہ ان کی باتوں کا شکار ہو جاتے ہیں اور ہماری طرح آگے یہاں پہ برف میں پھنس جاتے ہیں. نہ یہاں پہ چلیں کام, نہ یہاں پر کوئی ایسا سین کہ آپ اپنے گھر والوں کو پال سکتے ہیں, یا آپ اپنے پیچھے جو آپ کے جو ریلیٹیوز ہیں, بہن بھائی ہیں آپ کے, جو اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ کے جو فیملیز ہیں, بہت مشکل ہے ان کی دیکھ بھال کرنا یہاں پہ رہ کے. کیونکہ یہاں روزگار کا کوئی سین نہیں, کسی لحاظ سے کوئی سین نہیں. جو بھی آپ کو کہے کہ یہ بندے جھوٹ بول رہے ہیں, یہ ہے وہ ہے, تو میرے بھائی جان جو مجھے دیکھ رہے ہو, جو مجھے سن رہے ہو, میں آپ کو دو بات میں بتا دوں کہ یہاں پر روزگار کے حوالے سے کچھ بھی نہیں. شکریہ, آپ نے قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا. بہت شکریہ سر.